फर्स्ट ऑफ ऑल कोई फॉरेक्स में है, अभी कोई ट्रेडिंग करता है फॉरेक्स? जरूरी नहीं आप इंडियन मार्केट में भी ट्रेड करते हो, कोई है ऑडियंस में जो ट्रेड करता है? एनीवन? यस मैम। हो? किसमें आप ट्रेड करते हो? आई एम ट्रेडिंग थ्रू Yes, जीरो speaker धा may ऐप। reply. देखो इंट्रोडक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं फॉरेक्स होता क्या है। फॉरेक्स कुछ नहीं, जैसे आप इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हो, इंडियन मार्केट में हम लोग स्टॉक को बाय और सेल करते हैं, वैसे ही हम लोग फॉरेक्स मार्केट में करेंसी, दो करेंसी के पेयर अप पे डिफरेंस पे ट्रेडिंग होती है, उसमें हम लोग बाय और सेल करते हैं। सेम इंडियन मार्केट के ही तरह हम लोग बाय और सेल करते हैं। बाय फॉरेक्स, हम लोग फॉरेक्स की ही बात क्यों कर रहे हैं? फॉरेक्स क्यों जरूरी है? फर्स्ट बेनिफिट, शॉर्ट सेल। फॉरेक्स में हम लोग शॉर्ट सेल कर लेते हैं, जो कि इंडियन मार्केट में पॉसिबल नहीं है कि आप आज कोई स्टॉक लिए हो और तुरंत बाय कर लो और तुरंत सेल कर लो। फॉर एग्जाम्पल आपने आज बाय किया, आपको वेट करना पड़ता है इंडियन मार्केट में कि हम कल करें परसों करें जब हम, लेकिन फॉरेक्स में हम शॉर्ट सेल कर लेते हैं। हमें जब चाहिए तब आप ले लो और सेल कर लो, पोजीशन अपनी क्लोज कर लो। सेकंड बेनिफिट फॉरेक्स से, फॉरेक्स 24 आवर्स Ma'am, ओपन yes. मार्केट रहता है। आप, यस मैम। Continue, beta. Continue. सेकेंड पॉइंट जो इसका बेनिफिट है फॉरेक्स का, 24 आवर्स ओपन रहता है, 24 घंटे आप ट्रेड कर सकते हो। फर्स्टली हमारे स्टूडेंट जो है, जिनका क्लासेस होती है, उनको टाइम नहीं मिलता है कि इंडियन मार्केट में ये होता है कि 9:30 से मार्केट ओपन हुई, 3:30 पे मार्केट क्लोज हो जाती है, तो आप उसी के बीच में कोई भी स्टॉक परचेज और बाय कर सकते हो। लेकिन फॉरेक्स हमें बेनिफिट देता है, 24 आवर्स ओपन रहता है मार्केट। आप इवनिंग में आओ ट्रेड कर लो, आप नाइट में ट्रेड कर लो, मॉर्निंग में, आप जब भी आपको टाइम मिले आप ट्रेड कर सकते हो, जो कि इंडियन मार्केट में पॉसिबल नहीं है। आपको टाइम बाउंड है, उसी में आप ट्रेड कर सकते हो। थर्ड बेनिफिट है फॉरेक्स के, गैप अप गैप डाउन। ये बेस्ट बेनिफिट है, गैप अप और गैप डाउन। फॉर एग्जाम्पल आप इंडियन मार्केट में कोई स्टॉक आप परचेज करते हो, आपने कभी भी 12 PM में आपने बाय किया या मार्केट ओपन के बीच में बाय किया, इवनिंग में कोई न्यूज आ जा रही है कि नहीं कुछ भी क्रैशेस होने वाले, उसके शेयर की वैल्यू गिरने वाली, आप उस शेयर को, उस पोजीशन को आप क्लोज नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको नेक्स्ट डे का वेट करना पड़ेगा इंडियन मार्केट में। आपने 100 का बाय किया है कोई इंडियन मार्केट में स्टॉक, और इवनिंग में न्यूज आ गई है जो बैड इम्पैक्ट कर रही है आपके शेयर पे, आपके स्टॉक्स पे, तो आपको वेट, आप चाहोगे कि जल्दी जल्दी मैं स्टॉक को पोजीशन क्लोज कर दूं तो मुझे लॉस बियर ना करना पड़े, लेकिन आपको तो वेट करना पड़ेगा इंडियन मार्केट में कि जब नेक्स्ट मॉर्निंग मार्केट ओपन हो तो ही तो मैं आप क्लोज कर पाऊँ। लेकिन उसमें भी है इंडियन मार्केट में, अगर जो शेयर की वैल्यू स्टॉक की है वो 80 पे ही ओपन हुई है, आपने 100 का बाय किया था लेकिन 80 का ही ओपन हुआ, तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, आपको 80 पे ही क्लोज करना पड़ेगा अपना स्टॉक, तो आपका ऑलरेडी 20 का लॉस हो जा रहा है वहां पे। लेकिन फॉरेक्स में आपको सेकेंड में, मिनट में, आवर में आप कभी भी अपना स्टॉक क्लोज कर सकते हो, अपनी पोजीशन क्लोज कर देते हो, या लॉस या प्रॉफिट पे जैसे भी आप तुरंत क्लोज करते हो। लेकिन इंडियन मार्केट में आपको टाइम बाउंड है, आप टाइम के अंदर ही अपना स्टॉक रन कर सकते हो, क्लोज कर सकते हो। लेकिन फॉरेक्स में ऐसा नहीं है, आप जब चाहे बाय करो सेल करो, अपनी पोजीशन होल्ड करना होल्ड करो। और इसका फिफ्थ बेनिफिट है, फॉरेक्स हमें डेमो अकाउंट देता है, डेमो अकाउंट प्रोवाइड करता है, जहाँ पे आपको सीखने के लिए डेमो अकाउंट बेस्ट लगता है मुझे, मैं अभी भी डेमो अकाउंट प्रीफर करती हूँ। डेमो अकाउंट में अब कोई भी स्ट्रैटेजी आप यूज कर रहे हो, चार्ट का एनालिसिस कर रहे हो, तो आप फर्स्ट अपने रियल अकाउंट पे नहीं यूज करो। रियल अकाउंट, रियल मनी पे आप गैम्बलिंग मत करो, कोई ट्रेडिंग गैम्बलिंग नहीं है।
आपको प्रॉपर मनी मैनेजमेंट आना चाहिए। जो डेमो अकाउंट पे आप अपनी स्ट्रेटेजी अप्लाई कर सकते हो, क्या मैं ये जो स्ट्रेटेजी यूज कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ये सही है कि नहीं, रिजल्ट दे रही है कि नहीं दे रही है, क्या मैं ट्रेडिंग में आऊं तो मेरा पैसा कहीं लॉस में तो नहीं जा रहा है, मुझे प्रॉफिट होगा भी कि नहीं होगा। तो डेमो अकाउंट में हम लोग अपना सेल्फ टेस्ट कर सकते हैं, क्या हम ट्रेडिंग के लिए हैं कि नहीं, हमें करना चाहिए कि नहीं चाहिए, ये स्ट्रैटेजी फॉलो करना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो डेमो अकाउंट इज बहुत ही अच्छा है, मुझे लगता है कि सीखने के लिए बहुत, बिना इन्वेस्टमेंट के आप सीख सकते हो। फॉरेक्स एक्सचेंज, फॉरेक्स एक्सचेंज, फॉर एग्जाम्पल आपने जो बाय किया है, उसका प्राइस जैसे जैसे हाई होगा वैसे वैसे आपको प्रॉफिट इंस्टेंट मिलता है। आपको ज्यादा वेट नहीं करना पड़ता प्रॉफिट के लिए, 3 मंथ मुझे वेट करना है, 1 मंथ मुझे वेट करना है। मैं भी आगे से फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मैं जानती हूँ फॉरेक्स में हम लोग ट्रेडिंग करेंगे कैसे, करना क्या है हम, क्योंकि ये तो इंटरनेशनल ट्रेडिंग है, हम इंडियन करेंसी है, हम इंडियन करेंसी को कैसे ट्रेड कर सकते हैं। हमें फर्स्ट स्टेप, हमें एक ब्रोकर चाहिए जहाँ पे हम लोग ट्रेड कर सकें। तो उसके लिए हमें फॉरेक्स ट्रेडिंग ऐप चाहिए। वैसे तो बहुत सारे फॉरेक्स ट्रेडिंग ऐप है, लेकिन ऑक्टाफैक्स बेस्ट है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ऑक्टाफैक्स में ट्रेडिंग करने में। ज्यादा कुछ स्टेप नहीं है इसको करने के लिए, आप इजीली अपने आइडेंट जो भी आपका इंडियन वो है, आप इससे लॉग इन कर सकते हो आधार से, डीएल से। यहाँ पे आप देख रहे होगे स्क्रीन पे यूरोप और यूएसडी, दो चीज का प्राइस है। आपको फॉरेक्स में ये चीज ध्यान रखनी है कि आपको प्रिडिक्शन करना होता है, एनालिसिस आपकी जो है, मिनिमम पे आपको हमेशा लो प्राइस पे बाय करना होता है। आपको जितना प्राइस हाई जाएगा उतना आपको बेनिफिट होगा। ये थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है फॉरेक्स का, कि आपको यहाँ पे ये प्रिडिक्शन करना होता है कि प्राइस हाई जाने जाएगा कि हाई लो होने वाला। दो करेंसी है, उसका जो बीच में जो रन कर रहा है पॉइंट, क्या वो अप होगा या डाउन होगा। आपको लगता है कि अप होने वाला है, तो आप ट्राई करो कि आप लो से लो प्राइस में उस करेंसी को बाय करें। जितना आप लो पे बाय करोगे और जितना प्राइस हाई होगा उतना आपको प्रॉफिट होगा। और आपको लगता है ऐसा कि वो करेंसी डाउन होने वाली है, ज्यादा डाउन नहीं तो उसके पॉइंट्स में जो भी डाउन होने वाले करेंसी में, तो आप ये ट्राई हमेशा करो कि हाई वैल्यू पे आप उसको सेल करो। उस करेंसी को जितना आप हाई वैल्यू पे सेल करोगे, तो वो जितना डाउन होगी उतना आपको प्रॉफिट होगी। यहाँ पे फर्स्ट करेंसी का पेयर अप, लॉट साइज आपको कितना रखना है, टिप्स एंड पॉइंट क्या होते हैं और लिवरेज क्या होता है, उसके बारे में बताते हैं। करेंसी में आपको जब आप फॉरेक्स में किसी भी ऐप के थ्रू, आप ब्रोकर के थ्रू जाओगे, तो दो ऑप्शन होगा, या तो आप इंडियन के यूरोप को ले लो या तो यूएसडी ऑप्शन ले लो। यूरोप के प्राइस अभी होगा इंडियन में, एनआरबी में 81.58 समथिंग है अभी, और यूएसडी का होगा 979.78। अभी 80 हुआ था लेकिन आज डाउन हुआ प्राइस। तो आप इन दोनों में से कोई भी करेंसी अपना पेयर अप चूज कर सकते हैं अपनी ट्रेडिंग के लिए। टिप्स एंड पॉइंट्स क्या होते हैं, टिप्स एंड पॉइंट, जो आपकी लास्ट जो डिजिट होती है, जो भी ट्रेड का वैल्यू है, उसकी जो लास्ट डिजिट होगी, फर्स्ट जो आपका हमेशा मैथ्स में आप देखते होंगे, वो पॉइंट्स होता है, और सेकंड जो हमारा उसके बगल में तो टिप्स होता है। आप जैसे आपने लिया 1.9450 पे आपने बाय किया कोई कोई करेंसी, तो आपका जितना वो वैल्यू चेंज होगा उतनी आपको पिप्स का प्रॉफिट हो रहा है। 10 पिप्स मतलब आपको $1 का आपको यूएसडी का प्रॉफिट हो रहा है। और इंडियन रुपीज आप देखेंगे 80 का, आपको एक पे एक पिप जो आपका है चेंज हो रहा है, आपको 80 का प्रॉफिट हो रहा है। हाउ टू ट्रेड फॉरेक्स विदाउट ह्यूज इन्वेस्टमेंट, आप कैसे ट्रेड कर सकते हो, आपको पैसे ज्यादा नहीं लगेंगे, आपको इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं करनी पड़ेगी। फॉरेक्स में मिनिमम आपको 1500 का चाहिए होता अमाउंट कि आप ट्रेड कर लो। बल्कि इंडियन मार्केट में मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, मैं अगेंस्ट नहीं हूँ इंडियन मार्केट की, मैं करती हूँ अभी भी, लेकिन मुझे उतना रिजल्ट नहीं मिलता है, उतना प्रॉफिट नहीं मिलता है जो कि मुझे जो फॉरेक्स ट्रेडिंग से प्रॉफिट मिलता है।
और इन्वेस्टमेंट भी बहुत लो है फॉरेक्स में। आप इंडियन मार्केट, अब 5 पैसा है, ग्रो ऐप है, आप 1500 में, मुझे नहीं लगता कोई स्टॉक बेस्ट है जिससे आप इनकम कर लोगे। 1500 में ज्यादा आप प्रॉफिट जनरेट कर लोगे इन कंपेरिजन टू फॉरेक्स में। 1500 से आप इसको डबल तक कर सकते हो पैसे को। 15 से आपका 3000 तक अमाउंट हो जाता है, आप अगर सही डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हो तो अपने ट्रेडिंग में। हमें फॉरेक्स में लिवरेज मिलता है। लिवरेज मिलता है कि आपको इंडियन मार्केट में लिवरेज मिलता है 1.5 पे। आप 1 रुपए में 5 रुपए का ट्रेड कर सकते हो। फॉरेक्स में 1 रुपए का आप 500 का ट्रेड कर सकते हो। ये बेनिफिट्स है फॉरेक्स के। आपका जितना भी अमाउंट है उस हिसाब से आपको एक पार्ट जो होता है, जो एक्चुअल प्राइस है, वैसे हम लोग बिटकॉइन परचेज नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास प्राइस इतना नहीं है, लेकिन उसका सम पार्ट आप लोग बाय कर सकते हो इन फॉरेक्स। अब कोई भी करेंसी हम लोग, सब कुछ उतना है नहीं एलएलबी पैसे कि हम लोग एक करेंसी पूरी बाय कर लें, उसका जो डिफरेंस है बाय कर लें। लेकिन लिवरेज के हेल्प से हम लोग छोटा छोटा पार्ट ही बाय कर लेते हैं, लेकिन प्रॉफिट ह्यूज होता है। लिवरेज लिवरेज से हमें बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। लिवरेज के डिसएडवांटेज भी है, एडवांटेज भी है, लेकिन एडवांटेज बहुत है लिवरेज के। अगर आप डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हो, प्रॉपर मनी मैनेजमेंट फॉलो कर रहे हो, तो लिवरेज से यूज कर सकते हो लिवरेज को। फॉरेक्स हमें देता है कि 1 रुपीज में आप 500 का ट्रेड कर सकते हो। 1500 में आप सोचो कितना ट्रेड ले सकते हो आपके अकॉर्डिंग है, लेकिन मैं प्रिफर करती हूँ आप लिवरेज 1.200 ही लो। जितना कम लिवरेज होगा, लॉस के चांसेस कम होंगे। लिवरेज में ऐसा है कि आप 1.500 लिवरेज आप ले रहे हो, लेकिन आपके ऊपर एक प्रेशर आ जाएगा। आपका लिवरेज ज्यादा होगा तो आपके जितने चांसेस हैं कि प्रॉफिट हाई होगा, उतने ही चांसेस हैं कि आपके प्रॉफिट लॉस के भी चांसेस है। लिवरेज हमेशा कम ट्राई करो, कम लिवरेज लेने की कोशिश करो, और इक्विटी हमेशा कम ही रखो। लिवरेज ज्यादा मत लेना, प्रेफर मैं हमेशा को 1:200 हमेशा लिवरेज लेना। जितना कम लिवरेज होगा उतना आपका ट्रेड सही होगा। आप अपना हाउ टू Sabah, कैलकुलेट योर पोजीशन। I'm extremely sorry to interrupt you in between. I ओके guess ओके, वैभव सिंह हमारे बीच में है, वो आपसे कुछ पूछना चाहते हाँ प्लीज। सर जैसे हैं। आपने वैभव। बताया कि हम बिटकॉइन बाई कर सकते हैं, तो हेलो। बिटकॉइन 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 इज अ टाइप ऑफ क्रिप्टो करेंसी ना? नहीं, क्रिप्टो इज डिफरेंट है, फॉरेक्स इज डिफरेंट। मैम बट Bitcoin, I have listened that Bitcoin is a type of cryptocurrency where we can invest in हाँ। small part. हम्म, हम if we buy, अगर लेकिन हम खरीदते हैं फिर बेचते हैं तो उसमें 30% टैक्स भी तो लगता है। आप बिटकॉइन कर रहे हो, मैं यहाँ फॉरेक्स की बात कर रही हूँ। तो मैम यू बिटकॉइन हैव इज टॉक्ड, क्रिप्टो करेंसी। मैम हाँ, यू एक मिनट मैं कंप्लीट कर लूँ, ओके। मैं सेंटेंस कंप्लीट। बिटकॉइन भी जब आप फॉरेक्स में ट्रेड करोगे तो बिटकॉइन उसकी करेंसी के साथ यूएसडी लगेगा आपके साथ। यहाँ पे आप सिंगल ट्रेड नहीं कर सकते, यहाँ पे दो पेयर ऑफ करेंसी होंगी ही। आप ओके मैम। क्रिप्टो में जब जाते हो, वजीर एक्स जो है ब्रोकर, या कई और सारे हैं, क्रिप्टो में आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन मिलता है, चाहे आप बिटकॉइन लो, इथेरियम लो, आप वो बाय करते हो, उस पर टैक्स लगता है। लेकिन फॉरेक्स में आपको दो करेंसी का ऑप्शन मिलता है ट्रेड करने का। क्लियर ना? ओके मैम। या मैम। आपको जब आप ऑक्टाफैक्स या जो भी ब्रोकर आप अपना ऐप डाउनलोड करोगे तो उसमें ऑप्शन होता है कि आप अपना प्रॉफिट है कैलकुलेट कर सकते हो, क्या मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है। आप अगर नहीं कर पा रहे हो तो यहाँ पे अपना जो भी पेयर ऑफ यूएसडी जो भी आपने लिया हो वो डालिए। आपका जो यूरोप आपने अकाउंट में लिया था करेंसी में कि यूएसडी लिया था, आप यहाँ पे इजीली अपना प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हो। आपको कोई आप मैथ नहीं आते, आप नहीं समझ पा रहे हो, यहाँ अपना ऑर्डर डालो, आपने क्या बाय किया था, कितने पे किया था, क्या लॉट साइज था, आप इजीली अपना प्रॉफिट यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। हाउ टू रजिस्टर अ ब्रोकर, आपको क्या करना है, क्या स्टेप्स हैं कि आप उस ऐप में आ जाओ, आप ट्रेडिंग करने के लिए हो जाओ।
फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ऑक्टाफैक्स से प्रेफर करती हूँ। आप कोई भी ऐप लेना, मैं कोई नहीं प्रमोशन करें, कुछ भी नहीं, ऑक्टाफैक्स मैं ले रहा हूँ क्योंकि मैं ट्रेडिंग करती हूँ तो मुझे सही लगता है कि ऑक्टाफैक्स इजी है, स्मूथ है वर्क करने के लिए। आप अपना अकाउंट यहाँ पे, आप कुछ इन्फॉर्मेशन मांगेगा, आप साइन अप कर लीजिएगा, फिर एक मेल आता है वेरिफिकेशन के लिए, 8 स्टेप्स हैं जो आपको लॉग इन करने के लिए। जीमेल पे आप अपना वेरिफिकेशन दे सकते हैं, आप अपनी सही जीमेल डाले कि नहीं डाले। एक चीज और फॉरेक्स आपको दो ऑप्शन देता है, मेटा ट्रेड और मेटा ट्रेड 5। मेटा ट्रेड आप चूज करोगे तो आपको लिवरेज और आपका जो इनकम है वो कम से कम और सही जगह इन्वेस्ट। मेटा 4 मतलब आप समझो जिसको लॉस बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट करना है वो मेटा 4 प्रेफर करे, उसमें आपको ऑप्शन लिवरेज ज्यादा मिलेगा। लेकिन जिसका इन्वेस्टमेंट कम है, जिसका लिवरेज आप लेना कम चाह रहे हो, आप मेटा 4 ही प्रेफर करो, आपका अमाउंट इन्वेस्टमेंट का कम है तो। अकाउंट की समरी है, आप जो बना होना दीजिए। लिवरेज, मार्जिन और इक्विटी की बात करते हैं, हाउ टू यूज लिवरेज। यहाँ पे चार्ट सबको दिख रहा है विजिबल? हाँ विजिबल। ये चार्ट में आप देख सकते हो, जो इसमें ऑप्शन होता है कि आप कोई ऑर्डर आपको लगता है कि इस प्राइस पे मुझे बाय करना है, तो यहाँ पे ऑप्शन होता है, आप पेंडिंग ऑर्डर डाल सकते हो। जब उस करेंसी का प्राइस जहाँ पे आप प्रिडिक्शन कर रहे हो वहां वो ऑटो बाय हो जाएगा। आपको पूरे टाइम फोन पे बैठने की जरूरत नहीं है, आप पहले से ही अपना टेक प्रॉफिट, स्टॉप लॉस सेट कर सकते हो या बाय ऑर्डर सेट कर सकते हो। मुझे इस प्राइस पे बाय करना है और यहाँ पे प्राइस जाए तो ऑटोमेटिकली सेल हो जाए, क्लोज हो जाए। और सेल लिमिट लगा सकते हो। बहुत सारे ऑप्शन है, जो टेक प्रॉफिट आप यूज कर सकते हो। स्टॉप लॉस, हमेशा स्टॉप लॉस आप लगाइए फॉरेक्स में। टेक प्रॉफिट तो लगाइए लगाइए, लेकिन कभी मत भूलिएगा कि आप स्टॉप लॉस नहीं लगाना। ये इसके डिसएडवांटेज भी हैं क्योंकि फॉरेक्स में आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, आपका पूरा अमाउंट रिडक्ट हो जाएगा अगर उसकी वैल्यू गिर गई बहुत ज्यादा तो। बहुत फास्ट इसमें फ्लक्चुएशन होता है, बहुत जल्दी जल्दी हाई और लो होता है। कुछ सेकंड के लिए भी प्राइस लो हुई, आपके पास, आपके अकाउंट में नहीं है उतना मार्जिन, आपके में नहीं है, तो आपका ऑटोमेटिकली सब जीरो हो जाएगा। तो हमेशा प्रेफर करिए कि आप स्टॉप लॉस लगाएं ही लगाएं किसी भी ऑर्डर में। लिवरेज 1:2 मैंने बोला था बेस्ट होता है। आपका कम लिवरेज होगा तो आपका ट्रेडिंग भी कम आप बाय कर पाओगे, आप ज्यादा बाय नहीं कर पाओगे, तो आपके लॉस के चांसेस कम होंगे। एक कुछ जो है मेटाफोर के, जहाँ पे मैंने ऑर्डर लगाए हुए थे करेंसी के ऊपर। तो इक्विटी जो आपकी, जो हमेशा जो अकाउंट में होगा ना, कोई ऐसे इंडियन मार्केट में एक चीज होती है, सही होती है, बेस्ट होती है कि आपने जो स्टॉक लिया है सिर्फ उसका पैसे जाते हैं। लेकिन फॉरेक्स में आपका जो रन करेगा, जो ट्रेड आपका रन करेगा, वो अकाउंट बैलेंस से ही प्रॉफिट और लॉस जो होगा डायरेक्टली डिडक्ट करते चले जाएगा। ऐसा नहीं कि आपने 100 का बाय किया तो सिर्फ 100 जाएंगे, जो आपके अकाउंट बैलेंस की इक्विटी है वो भी लो होती चली जाएगी। वो जो फॉरेक्स में है, जो ट्रेड की वैल्यू वो आपके अकाउंट बैलेंस से कवर अप करने लगेगी। यहाँ पे देखिए, जैसे एक स्टॉक मैंने बाय किया फॉर एग्जांपल यहाँ पे, तो आपको ये पता होना चाहिए आपका मार्जिन जो हमेशा प्लस में शो होना चाहिए। मार्जिन आपका माइनस में कभी नहीं जाना चाहिए। इक्विटी प्रिफर करिए 50% के ऊपर इक्विटी आपके ट्रेड में शो करे आपके अकाउंट में। नहीं तो आपने सही टाइम पे डिसीजन नहीं लिया, सही प्रॉपर नहीं अपना मैनेजमेंट किया, डिसिप्लिन फॉलो नहीं किया, तो आपका ट्रेड यहाँ देखिए आपके पास कुछ नहीं बचेगा, जीरो। आपका जो प्रॉफिट हो रहा है हमेशा प्रॉफिट टेक कर लीजिए, ज्यादा के चक्कर में मत पड़िएगा फॉर। यहाँ पे बहुत जल्दी जल्दी हाई पोजीशन होती है, फिर लो पोजीशन हो जाती है। चांसेस बहुत होते हैं, अगर आप सही टाइम पे आप बुक करते हो तो आपका प्रॉफिट ऑलवेज होगा। बहुत रेयर चांसेस होंगे कि आपकी लॉस हुई, अगर आप, मैं कहूँगी, लालच में ना पड़े तो। आपको लगता है मैंने सिर्फ 5 USD का ही मुझे प्रॉफिट चाहिए, तो आप 5 USD से ले लो, भले वो ट्रेड ऊपर जा रहा है छोड़ दो आप। लेकिन आप एक
चीज आपको ट्रेड कर रहे हो, आपको ये फिक्स हो कि मैं इतना ही लॉस बियर कर सकती हूँ, या मेरे पास इतना ही कैपेबिलिटी है कि मैं इससे ज्यादा लॉस नहीं, ना इससे ज्यादा ट्रेड मुझे नहीं लेना। कैंडल स्टिक की बात करते हैं, जो आप चार्ट पैटर्न है, आप कैसे देखोगे क्या चीज। कैंडल चार्ट होती क्या है? दो हमारे हमेशा चार्ट मिलता है। एक जैपनीज कैंडल स्टिक होता है, एक लाइन चार्ट होता है। जो कि जो ट्रेड करते होंगे उनके लिए तो इजी है कैच करना कि आप क्या होता है चार्ट और ये, लेकिन जो नए हैं उनके लिए बन जो कैंडल स्टिक हमारी होती है, जहाँ पे हमारा कभी भी आप चार्ट देख रहे हो, अगर रेड कैंडल स्टिक ज्यादा बनी हुई है तो आप ये प्रीफर करो कि वो बहुत लॉस में जा रहा है, वो बैरियर फेस कर रहा है, वो बुलिश मार्केट नहीं है, वहां पे आप कभी बाय करने का चार्ट मत सोचना कि वहां मैं बाय कर लूं कि उसके बाद बहुत ज्यादा रेड दिखे अभी अप होगा। वो डाउन ही होगा, उसका प्राइस डाउन होगा, उसका अप नहीं हो सकता अगर रेड बहुत ज्यादा कैंडल स्टिक है तो। और ग्रीन कैंडल स्टिक बहुत ज्यादा चार्ट में दिख रही है, 5 मिनट का फ्रेम लगा के आप सी करना चार्ट को। हमेशा आप कभी चार्ट शो कर रहे हो तो डेली बेसिस तो आप करोगे, लेकिन आप इंट्रा ट्रेड कर रहे हो या डेली बेसिस पे ट्रेड कर रहे हो, तो आप 5 मिनट का ही लेना ट्रेड का। 5 मिनट में पोजीशन क्या जा रही है उस चार्ट की फ्रेम पे। 1 डे का आप पिछले डे का देख कर क्या करोगे? आपको तो आज ट्रेड कर रहे हो ना, तो आज का ही आप एनालिसिस करो। आप कल के ट्रेड हो तो कल क्या किया उसमें, कैसे मूवमेंट हुआ, वो नहीं, वो आज का ही से ही मार्केट पूरा रन होती है। आज चार्ट अप जाएगा कि डाउन जाएगा। ये आपका जो कैंडल स्टिक होते हैं, यहाँ पे आपका फर्स्ट कैंडल से ओपन प्राइस, करंट प्राइस, और सेकंड कैंडल आप देखेंगे कि आपका ये जो बेस बना हुआ जो वन है, उसका जो मैक्सिमम जितना वो गया है उसका पॉइंट दिखाता है। और जो बॉक्सेस टाइप में कैंडल स्टिक बनी है, वो इस प्राइस पे ओपन है, इसी के बीच में वो क्लोज हो गया है। वो हाइट, ये मिनिमम लो गया है, थर्ड कैंडल स्टिक आप देखेंगे तो मिनिमम लो यहाँ पर प्राइस गई स्ट्रेट की, और इससे हाई इसका मैक्सिमम गया। जो ये बॉक्सेस येलो पार्ट में डार्क शेड होते हैं, वो जो नीचे था वो ओपन प्राइस होता है, और जहां तक वो बॉक्स क्लोज होता है कैंडल का, वो प्राइस वहीं पे रुक गई, उससे ना अप हुआ ना लॉस, उसी के बीच में ही मूवमेंट है। आपका टाइम फ्रेम क्या होगा? आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या कोई ट्रेड ले रहे हो, आप आर वाइज भी अपना देखो, डेली वाइज भी उस, अगर इंडियन मार्केट में आप तब भी डेली देखो, वीकली उसका देखो, और उसकी अगर आप इंडियन मार्केट में कोई स्टॉक ले रहे हो तो न्यूज पे 60% न्यूज पे स्टॉक रन होते हैं। 60% मैं कहती हूँ, 60% पे ही जो न्यूज मार्केट में आ रही है उस कंपनी से रिलेटेड, उसके बेस पे ही इंडियन मार्केट का स्टॉक अप एंड डाउन होता है। तो आप हमेशा, अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो, आप न्यूज को फर्स्ट लिसन दो, न्यूज क्या है उस कंपनी में, क्या पब्लिश किया है, क्या उसका न्यू वेंचर्स हैं, क्या वो प्रोडक्ट ला रहा है, क्या चीजें, तो उस पर डिपेंड करता है इंडियन मार्केट का स्टॉक क्या है। लेकिन फॉरेक्स में आपको न्यूज देखनी है तो आप वर्ल्ड वाइड में देखिएगा, वहां पे आता है 5 5 मिनट पे वो न्यूज देते रहते हैं, तो आप वहां से बेनिफिट। लेकिन फॉरेक्स में आप जो थ्री स्ट्रेटेजी आप यूज कर रहे हो तो चार्ट एनालिसिस से ही आप ट्रेड कर सकते हो, आपको अपना न्यूज देखने की जरूरत नहीं। अगर आप तो चार्ट में आप वो दो, आप डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हो, आप प्रॉपर मनी मैनेजमेंट कर रहे हो, तो आप बहुत अच्छा ट्रेड कर लोगे और बहुत ह्यूज प्रॉफिट अर्न कर लोगे। स्विंग ट्रेडर, जो हमेशा यहाँ से आपको ऑप्शन होता है, आप क्या आइकन आप करेंगे तो यहाँ पे टाइम फ्रेम है, आपको जिस टाइम फ्रेम पे देखना है आप उस टाइम पे कैंडल स्टिक कर सकते हो, यहाँ पे लाइन अपना ड्रॉ कर सकते हो, डाउन ट्रेड जा रहा है, पोटेंशियल ब्रेकआउट हो रहा है कि क्या हो रहा है। आप इजीली यहाँ से फॉरेक्स के ही, या फिर बेस्ट एक है आपको, अगर किसी भी तो इंडियन मार्केट या कोई क्रिप्टो हो, आप इसका एनालिसिस करना है, ट्रेडिंग व्यू ऐप है। ट्रेडिंग व्यू में बहुत अच्छे से इजीली आप एनालिसिस कर लोगे, आपको कोई पेमेंट एक्स्ट्रा नहीं करनी है आपके लिए। और इन कंपेरिजन और जगह आपको ट्रेडिंग का चार्ट एनालिसिस करना, आपको पे करना पड़ता है, तब आपको एडवांटेज मिलता है, आप ये इंडिकेटर यूज कर सकते हो।
लेकिन ट्रेडिंग व्यू से आपको 3 इंडिकेटर फ्री मिलता है। 3 इंडिकेटर यूज करके आप अपनी स्ट्रेटेजी लगा सकते हैं। ये कुछ चार्ट है डेली बेसिस पे, आवर में क्या चेंज हो रहा है और मिनट में क्या चेंज हो रहा है। ये मेरा मैं फॉलो करती हूँ इसको, लॉट साइड टिप्स जो मनी मैनेजमेंट। आपको कितने पे कितना ट्रेड लेना है। आपके अकाउंट में अगर 50 USD है तो आप प्रीफर करो कम से कम ही ट्रेड लो। लॉट साइज बहुत डिपेंड करता है आपके ट्रेड पे। अगर लॉट साइज आपका हाई ले रहे हो लेकिन आपके में उतना है नहीं मनी, आपको जितना वो डाउन होगा तो आप कवर अप करने के लिए आपको टाइम नहीं मिलेगा, उससे पहले ही आप लूज कर दोगे मनी। तो हमेशा प्रीफर करो लॉट साइज कम रखो। आपका अमाउंट यूएसडी कितना भी, लेकिन प्रीफर करना लॉट साइज कभी बढ़ाना नहीं। लॉट साइज से डिपेंड करता है कि आपकी ट्रेडिंग जो है, लॉट साइज में आप कितना ऑर्डर ले रहे हो। आपको कितना ऑर्डर लेना है, वन मतलब आपका पूरा एक जो आपका प्राइस है करेंसी का, आप पूरा पेयर ले रहे हो, लेकिन उसको डिवाइड करके लॉट साइज में होता है। आप कितना आपके मनी पे आप कितना बाय कर सकते हो, 1 है 0.023 आप समथिंग ऐसे से बढ़ता चला जाता है। और यहाँ पे मेरी स्लाइड खत्म हो गई, मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगी कि आप हमेशा एक चीज ध्यान रखना फॉरेक्स में, इसमें प्रॉफिट बहुत होते हैं लेकिन लॉस क्यों होता है, क्योंकि हैबिट है कि अभी फॉरेक्स या किसी भी मार्केट का आप इंटर होते हो तो अप डाउन होता है, तो सबको लगता है यहाँ बाय करते हैं, यहाँ प्रॉफिट ले लेते हैं, फिर सेल कर देंगे, फिर बाय कर देंगे, फिर सेल कर देंगे। वो मत करिएगा कभी भी, वो आपको मैनिपुलेट करती है मार्केट। बहुत टाइम तक अप डाउन होगी मार्केट, फिर अचानक से या तो हाई हो जाएगी या तो लो हो जाएगी। तो उस चक्कर में आप कभी मार्केट के मैनिपुलेशन में मत फंसिएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू। एनी क्वेश्चन? Yes, does anyone wants to ask anything? Piyush Agarwal has written something in the chat box. Sabha, you can answer. What about your OctaFX? OctaFX मैं प्रीफर करूँ मैम, मेरे लिए बेस्ट है। मैं 5 पैसा इंडियन मार्केट में भी मैं ट्रेड करती हूँ, मैं क्रिप्टो में भी ट्रेड करती हूँ, लेकिन मुझे अभी तक सबसे ज्यादा रिटर्न किसी ने दिया है, OctaFX ने दिया है। और मेरी इन्वेस्टमेंट भी सबसे कम मैंने इन्वेस्टमेंट किया तो OctaFX में मैंने किया। Okay. सबा प्लीज एक बारी चैट बॉक्स खोल करके पीयूष अग्रवाल का क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। One more thing, like in 3-4 minutes the meeting may end, so because the session is already over, so if anyone wants to ask they can ask, or Sabha you can just read this question and answer. हाँ, पीयूष अग्रवाल, कॉपी ट्रेडिंग में मत जाइए, क्योंकि आपको कैसे पता जो सामने वाला, जैसे होता है ये है कॉपी ट्रेडिंग नहीं होता है। मैं हूँ, मेरा एक कॉपी ट्रेड पे अकाउंट बना है, या ऐसे सबके लोग के अकाउंट बने होते हैं। आप जो ट्रेड मैं करूंगी आप उस ट्रेड को कॉपी कर ले रहे हो, तो जो भी ट्रेड मैं करूंगी या जो भी प्रॉफिट होगा उसका आपको 70 या 90% आपके अकाउंट में जाता है, लेकिन जो लॉसेस हैं वो भी आपसे जाएंगे। आप कैसे किसी पे इतना ट्रस्ट कर सकते हो कि आप कॉपी कर लो किसी का ट्रेड? मत करिएगा, कभी मत कॉपी ट्रेड करिए। ये कॉपी ट्रेड में हमेशा लॉसेस होते हैं। क्या पता नहीं, बहुत रेयर केस में कोई अच्छा ट्रेडर निकल गया या कुछ कॉपी ट्रेड में, आपको क्या गारंटी कि उसका ट्रेड 100% करेक्ट है या वो है। बहुत लॉसेस के चांसेस है कॉपी ट्रेड में। पीयूष? So anyone else? Okay, thank you Sabha for such a nice session on this difficult topic. And I also welcome KP Singh sir. He is from our advisory committee. He has joined the session. And sir, we welcome you for giving your precious time. So these are the events we have organized with the help of students. The students who are skilled in any of the field, we have asked them to take sessions on their own. Thank you very much. Good morning to everybody. It was very informative.
Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Okay, Vinay sir, you can Yes. proceed. Oh, ma'am, sure. Good morning, everyone. And Because sir, one thing, we had only 1 or 2 minutes meeting there. and yes, I hope the student now understand, or one who never listened about the term forex. I think now they are familiar about the term forex trading. Especially, I am addressing the MBA first year student. This particular topic is going to help you in the MBA if you are going to choose finance subject, then definitely it will help you a lot. And Sabha, you explained very well in a very short span of time. So I hope now you all are knowing what is forex trading, what is forex market. Forex market, which is open to buy and sell currencies 24 hours a day, 5 days a week, and is used by banks, businesses, investment firms, hedge funds, and retail traders. So, dear student, without taking too much time, I'm very thankful to IIC head Dr. P.P. Mishra ma'am, student coordinators, and especially Sabha. And yes, of course, all dear participants, thank you so much for attending and showing your active participation continuously in last 4 days. Thank you so much. So once again, thank you everyone for giving your time here, and we will be holding similar sessions for more of the skill. Tomorrow we will be having a session on Canva, how to create brochure through Canva and other things like how to use the Canva. So tomorrow we will be having session on the same by Mr. Ishu Shrivastava. And so I hope all of you will enjoy that session also. So for today's, have a nice day. Take care. And now I am ending the session. Thank you, everyone. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, Sabha.